नमस्कार। इंडक्टिव इफेक्ट के अनुप्रयोगों के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अम्लीय सामर्थ्यता, यानी कि किस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर अपन किसी भी कंपाउंड का या किसी भी जो भी अम्लीय सामर्थ्यता प्रदर्शित जो करते हैं उनका निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि कौन मोर यानी कि प्रबल अम्ल है और कौन क्या है उसकी तुलना में वीक अम्ल है। तो इस प्रकार से हम इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे भी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की हम तुलना कर सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल और करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे देखिए और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मैथेनॉल और एक तरफ लिखा हमने एथेनॉल। एग्जाम्पल आप कितने भी बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं कि निम्न में से अम्लीय सामर्थ्यता या जिसे अपन अम्लीयता किसकी ज्यादा है, तो देखिए एक तरफ मैथेनॉल है, एक तरफ एथेनॉल है। तो हमें अम्लीयता की बात करनी है, अर्थात किसकी अम्लीय प्रबलता ज्यादा है। तो हम आपको पहले भी बताया था कि किस प्रकार से अपन जिसकी H+ दान करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसकी अम्लीय सामर्थ्यता उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये H+ आयन त्यागता है तो मेथोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो एक ऋणायनिक स्पीशीज बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये एक एथोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। या तो आप H+ दान करने की प्रवृत्ति के आधार पे कर दो, या फिर इस ऋणायन के स्थायित्व के आधार पे अपन इसका अम्लीय प्रबलता जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको समझ सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैथिल समूह है जिसका कौन सा प्रभाव लगता है, +I लगता है। और यहाँ भी एथिल समूह है, इसका कौन सा लगता है, +I लगता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इन दोनों में से जो प्रबल है मैथिल एंड एथिल में से एथिल समूह का प्रभाव ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसकी तुलना में यदि मैं वहां पे क्रम की बात करूं तो +I हमने आपको लिखवाया कि उसमें जाके आप ऑर्डर देखिए कि मैथिल का ज्यादा है या फिर एथिल का ज्यादा है। तो आप पाएंगे वहां पे एथिल समूह का क्या है भी इंडक्टिव इफेक्ट +I की प्रबलता ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, +I क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी सर्वाधिक रूप से रिपेल करेगा इसको, जिसके कारण से क्या होने वाला है, ऑक्सीजन पर चार्ज बढ़ने वाला है। चार्ज क्या रहने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। चार्ज इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी भाई, रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। या आप यूं कहें कि ज्यादा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा +I, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दूसरी बात भी कि आप और किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी तुलना में यहाँ पे मैं कह सकता हूं A की तुलना में यहाँ पे B का क्या है, +I प्रभाव क्या है भाई, ज्यादा है, जिसके कारण से H+ का निकलना क्या हो जाता है, H+ का जो निकलना है कठिन हो जाएगा। और जो H+ आसानी से नहीं त्यागते हैं तो वो क्या होते हैं, एक प्रकार से दुर्बल क्या होते हैं भाई, अम्ल होते हैं। तो H+ का निकलना इसलिए अम्लीय सामर्थ्यता है, या जिससे अपन यूं बोल सकते हैं अम्लीयता क्या हो जाएगी, इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी, यानी कि मैं बात करूं A एंड B की, तो यहाँ पे हो जाती है ज्यादा, पूछ रहा है तो ज्यादा किसकी हो जाएगी, A की ज्यादा हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल भी आप उतारिए। यदि यहाँ पे आगे और बात करूं तो देखिए और एग्जाम्पल को लेकर हम चर्चा करते हैं।
या आप इसका रीजन दे सकते हैं। और एग्जाम्पल्स की चर्चा करें तो देखिए किस प्रकार से हम यहाँ पे एक समूह यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए NO2 CH2 और यहाँ पे लगा देते हैं OH। यहाँ पे जोड़ देते हैं क्या भाई, एक प्रकार से यहाँ पे जोड़ते हैं वो ही CH3 CH2 और OH। एक प्रकार से ये यहाँ पे रहता है एथोक्साइड ही। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख ये जो NO2 है यहाँ पे इसका लगता है -I और यहाँ पे इसका क्या लगता है भाई, +I लगता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। यानी कि स्थायित्व के आधार पे यदि एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे -I क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। -I इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। घटा देगा तो H+ का निकलना क्या हो जाएगा, H+ का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये आसानी से निकल पाएगा। और यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे लग रहा है +I, तो यहाँ पे रीजन क्या देंगे, +I इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, जिसके कारण से ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज हो जाएगी तो H+ का निकलना क्या हो जाएगा, H का निकलना क्या हो जाता है भाई, कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है, जिससे अम्लीयता क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे H+ का निकलना आसान, तो अपने पास कह सकते हैं यहाँ पे अम्लीयता क्या हो जाएगी, अम्लीयता इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए साइन भी सही प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है कि किसकी ज्यादा है अम्लीयता, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की, तो ए की तुलना में नहीं, सॉरी ए की क्या है, बी की तुलना में ज्यादा है। तो एग्जाम्पल आप स्वयं भी बना सकते हैं, कोई भी उठा के समूह वहां पे ले, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है कि जो अम्लीयता है, जो अम्लीयता है ये क्या है भाई, ये -I, ये -I प्रभाव समूह वालों की तो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और +I के क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला रिलेशन अपन यहाँ पे बना देते हैं कि जब भी क्या होने वाला है, +I इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिटी यानी कि अम्लीयता इंक्रीज होगी। यदि यहाँ पे -I कम होगा तो यहाँ पे अम्लीयता क्या होगी भाई, कम होगी। यदि यहाँ पे +I इंक्रीज होता है तो अम्लीयता क्या रहने वाली है, कम होने वाली है। यदि यहाँ पे +I क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है, तो अम्लीयता क्या रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली। ये कॉन्सेप्ट आपको बना के याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए कि +I जैसे बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल और नोट कर लीजिएगा और साइड में कॉपी में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद करना होगा। हम आगे चलते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट के और अनुप्रयोगों के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं अम्लीय सामर्थ्यता, और अब हम पढ़ेंगे क्षारीय सामर्थ्यता की किस प्रकार से तुलना हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बेस को समझना होगा। तो ये हमारे बेस हो गए। अब देखिए अम्ल क्या हो रहे थे, H+ का दान कर रहे थे। तो H+ का क्या कर रहे थे, दान। तो अब ये क्या करेंगे, H+ को क्या करेंगे भाई, ग्रहण करेंगे। अम्ल थे वो क्या कर रहे थे, OH आयन को एक्सेप्ट कर रहे थे, OH- आयन को एक्सेप्ट कर रहे थे। ये क्या करेंगे, OH- आयन का त्याग करेंगे। यहां पे मैं बात करूं तो देखिए अम्ल थे वो लुईस के अकॉर्डिंग लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज थी, जबकि ये क्या होंगे, लोन पेयर डोनर स्पीशीज, यानी लोन पेयर का क्या करेंगे, ये दान करेंगे।
अम्ल थे जो क्या कर रहे थे भाई, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, रेड में। तो अब ये इसके जस्ट विपरीत क्या करेंगे भाई, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट किस में करेंगे भाई, ब्लू के अंतर्गत। उनकी पीएच क्या थी भाई, 7 से कम थी, तो इनकी पीएच वैल्यू का मान क्या रहने वाला है, 7 से अधिक होने वाला है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं बेस की जो आपको याद रखनी होगी। यानी H+ जो दान H+ ग्रहण करे, OH त्यागे, लोन पेयर का दान करे, रेड लिटमस पेपर को यानी लिटमस टेस्ट के दौरान रेड को किस में कन्वर्ट कर दे, ब्लू में, और यहाँ पे पीएच वैल्यू क्या रहेगी, 7 से अबव रहेगी। तो फिर यहाँ पे आगे मैं बात करता हूं, देखिए बेस। तो बेस क्या होते हैं, मोस्टली रूप से OH आयन का क्या करते हो, वो दान करते हो। तो देखिए किस प्रकार से, तो बेस होते हैं, तो इस प्रकार से इनको मैं वियोजित करता हूं, तो ये देखिए किस प्रकार से टूट जाएंगे, B+ में और OH- में। तो ये इस बेस का क्या हो गया है, B+ क्या हो जाता है, सहयुग्मी अम्ल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो लोन पेयर का क्या करते हैं, वो दान करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया है, NH3 अमोनियम आयन है, यानी कि अमोनिया आयन है, और यहाँ पे इस अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की अभिक्रिया यदि मैं H+ के साथ में करा दूं, तो यहाँ पे H+ का क्या होगा, दान होगा, और हमारे पास में किसका फॉर्मेशन होने वाला है, एक, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होने वाला है, जहाँ पे ये नाइट्रोजन ही डोनर स्पीशीज है इस प्रकार से। तो यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, एक्सेप्टर, ये लोन पेयर का क्या कर रही है, एक्सेप्टर है यहाँ पे। तो एक प्रकार से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है, लेकिन वो बातें बाद की है। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो लोन पेयर है, इसका यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दान कर रहा है। तो ये अमोनियम आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।